तो आप सब लोगों को ये मैसेज से समझ आ रहा है कि अब सारे सब की यही कहानियां हैं। हम इंसान, अल्लाह ने कितनी खूबसूरत चीज़ बनाई है और अल्लाह खुद कितना प्यारा होगा और वो आपसे कितना प्यार करता है कि उसने हम सब के कितने राज हैं जो ऐसी ऐसी हमारी गलतियां हैं जिन्हें वो छुपाता है, बल्कि छुपाए रखता है, मुसलसल छुपाता है। हम तो नहीं बाज आते, लेकिन यार ये कौन है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी? जी सर। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी, फरमाएं। हाँ डॉक्टर साहब, आपने बताया था ना जिस तरह सारा प्रोसेस करने का, वो आपने सारा किया है वैसे बिल्कुल, लेकिन अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत परेशान हूँ बेटा ये पैदाइशी पीछे से आ रही होती है नस्लों की। जिस जी। तरह आज जो लोग जुल्म कर रहे हैं, इनकी नस्लों ने आगे भुगतना है। जिन पे ये कर रहे हैं ना, तो जी उनकी जी उनकी बेचारों की तो नस्लें, किसी को बचपन में शहीद कर दिया, किसी को जवानी में शहीद कर दिया, किसी को जी जलील कर दिया, किसी को कुछ कर दिया। ये सारा कुछ इनकी नस्लों से होना है। उनकी नस्लों ने उदू डॉक्टर जवेद उस जमाने के डॉक्टर जवेद ना पिटदा रहना, असी तो नहीं ठीक होए, साडा की कसूर है। ठीक है, जी तो वो सारा कुछ जी। आगे आ रहा होता है। वो अब मैं क्या कह सकता हूँ, उस बेटी की तो बड़ी प्यारी थी, मुझे याद पड़ता है शायद ये वही है जो क्लिनिक पे भी आए थे मेरे। नहीं नहीं सर, डॉक्टर जी क्लिनिक पे नहीं। मामा कह रहे हैं कि किसी तरह माफी नहीं मिल सकती। बेटा वही माफ करे जिसकी आ ली होती है। ठीक है, ये जी आपके खानदान में किस साइड पे, ननियाल में या ददयाल में ये बीमारी? डॉक्टर साहब, ये बीमारी ना किसी मतलब हम पहले नहीं किसी को भी हमारे खानदान में ऐसे बताया था ना कि हम अपने नानों वगैरह की तरफ रहते थे पहले। कोई कनेक्शन नहीं है उस बिहार से हमारा। ददयाल से कनेक्शन क्यों नहीं है? उन्होंने हमें डॉक्टर साहब निकाल दिया था घर से। फादर ने हमारा उनके साथ कोई कनेक्शन। हम अपने मामू लोगों के पास रहते हैं। है रहता घर, लेकिन मामू लोग ही करते हैं सब। हाँ, तो अम्मी अबू आपस में कजन है, आउट ऑफ फैमिली है? कजन्स थे खाला के आपस में। हाँ, खाला गए तो दोवें नानके इकट्ठे थोड़े दादके बन गए ना, एक ही खानदान है। जी जी तो जी, आप एक ही खानदान तो है। आपस में एक दूसरे को पकड़ा हुआ है बेटा, उसे हाँ मैं की जी कराऊं? जी, अम्मी ये कहती है बात है। माफी नहीं मिल सकती, अम्मी नु कह दे अब्बे नु माफ करे, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨ ले, हाँ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ कि यार मेरियां भी गलतियां सन। डॉक्टर साहब जी जी। डॉक्टर साहब मैं कर देता माफी। उस दिन की गल हुई सी ना, उस दिन मैं माफ कर देता। नहीं माफ करता ना, तू पहले बददुआ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ कि तू ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਫੜੀ ਗਈ। समझ आई हो? अपने लफज याद करो जिथों कहानी, वैसे इस वे लाइव ते तो नहीं ना गल करनी, तुसी भी तो मैं भी। जो होया सी पिछे जाओ ना, ठीक है? हाँ जी तो उस वेले जिवें तू तड़फ के क्या सी जो तेरे नाल होया सी, ठीक है, क्या सही ना? तो वो जो आपने कहा था वो उसकी बेटी पे ही आना था, और किधर जाना था? ऐसे ही है डॉक्टर साहब, ऐसे ही है। जब उसने किसी की बेटी के साथ किया और तू थोड़ा दादका नानका एक के मां दुआ दी के, वो बेचारी च दोवें एक्स क्रोमोसोम ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕੋ ਘਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ठीक है, जी तो जेडी जड़ पे डॉक्टर साहब बैठे मेरी दोनों बेटियां ना लो ना बेटा। हाँ, वो सारी दुनिया में इश्तिहार लगाने का क्या फायदा? हाँ जी जी। तो वो आप ही इतनी परेशान है, खुद से करवट भी नहीं ले सकती। सारा उनका मैं करती हूँ। बहुत परेशानी बनी है बस। चल बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तू खिदमत करनी पई है इन्हां दी। वो मजलूम ने वो अब्बे नु भी माफी लेके दे रही ने, अम्मी नु भी लेके दे रही ने। जी वो काफी परेशान हो जाती हैं। आपने कहा था ना कि आप आए इधर फैसलाबाद, तो आप कहती थी डॉक्टर साहब किसी तरह अगर हमारे घर आ जाए। तो मैंने कहा था फैसलाबाद आए, मैं तो नहीं कभी किसी को आप बुलाता। आए थे। हाँ जी, नहीं नहीं, आप आए थे इधर पिछली दफा। अभी जब शादी पे वो तो जड़ा वाला ही मैं आया था। हमारा घर है बेटा, सारी उम्र असी होते, मैं जमपल होते दी जी जी। तो हमें था कि आप आते हमारी तरफ, बड़े ऑनर की बात ही हमारे लिए, लेकिन कोई इरादा नहीं हो नहीं सका। बेटा, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। कोई भी बंदा मैनू बुलांदा पे, पता नहीं की इज्जत दे जा रहे हो, मैं तो इस काबिल नहीं गा, लेकिन मेरे आया पुत्र की होना है। ठीक है देखो जी, मेरी जी बड़ी खुशी की बात होती है अगर आप हमारी तरफ। बड़ी मेहरबानी है आप लोगों की बेटा, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उस बात को समझे, अम्मी अभी भी समझे, अबू अभी भी समझे। ये दोवें एक दूसरे को माफ करके एक दूसरे को दिलों दुआ देन, कुछ बेहतरी आ सकती है।
जिस तरह अड़ा के बददुआ निकली है ना, जिस तरह आह निकली हुई है उस तरह दुआ निकले। जी ठीक है, सही है। कसीदा बस बुर्दा शरीफ जी सुने, कसीदा बुर्दा शरीफ अम्मी को भी कहो सुने, और वही दोबारा फिर 15 दिन सुने, सुबह दोपहर शाम, सरकार के ठीक है दरबार पे पेश होके। ठीक है बेटा, ये सबसे मुश्किल ठीक काम होता है। सारी बीमारियां जी शुमारियां जो है ना, एड्स कैंसर हाँ ये जी वो कुछ भी नहीं है, वो ठीक हो जाती हैं। जी ये जो बाय बर्थ आ रही होती हैं या जीन्स में जो आ रही होती हैं, ठीक है, जी ये सबसे हाँ मुश्किल जी होती डॉक्टर हैं। साहब वो जी शुरू से ही ऐसा था ना, आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी मामा की और पापा की, तो वो शायद यही मसला है। तो वो शादी किसने कराई थी? दोनों बहनों ने आपस में किया था रिश्ता। बच्चे बच्चे नहीं नानी और करना चाहते पापा थे? ने। नहीं मामा कहती थी मुझे पता था कि वो शुरू से ही ऐसे हैं, लेकिन वो नानो और दादू ने कहा कि नहीं, सेक्रीफाइस ही किया है मामा ने शुरू से, कोई काम वगैरह भी नहीं मामा करते ने थे। सेक्रीफाइस किया था तो पूरा कर देती ना, या तो पूरा जी करती। बस वैसे वो जो फिर लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं उन लोगों के लिए ये निशानियां हैं कि बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती ना किया करें। जी बस ठीक है, बस जी 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 मैं समझ गई आपकी बात। अल्लाह हम मैं सब आपको के दोबारा हाल से पे किसी रहम वक्त करे बेटा। सुनूंगी। ठीक है, जी ओके, जी अल्लाह थैंक हाफिज। यू। यार टेलीफोन फड़न मैं मुजरम हो गया। सर ये जेनेटिक डिसऑर्डर से कितनी जल्दी सही हो जाता बंदा? होना होवे ते पुत्र हो सकता जिन्होंने दुआ लब जाए थे, अब वो बंदा मारे बड़ा मुश्किल होता है। पीछे जिसने आ दी हुई है वो मर आ गया है ना। मार मरा। हाँ तो और फिर आगे से वो पूरा जो दर्द हाल है ना, पूरा आगे से वो हमने 7 सब नस्लें में भुगता हुआ है। cousins में है, बहन भाइयों में, हम्म, और अब ग्रेजुअली बाकी बहन भाइयों में भी आ रहा है। हाँ तो फिर अब क्या होगा? फिर अब क्या होगा? फिर अब वही होएगा जो आजकल ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੁਗਤਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। जुल्म नहीं माफ। ठीक है, कैसे बचेंगे वो कहानी और है। वो या रिवर्स ये कह रही हो कि ठीक कैसे हो सकता है, वो वही मजलूम जो है उसकी उसी तरह दुआ निकले जिस तरह उसकी आ निकली है। नंबर 1 ये उसका राइट है। ठीक है, तो आप कहते हो फोत हो गया वह पीछे है, फिर वक़्त दा सैयद कोई माफ़ी लै दे, लेकिन कई बार अपने सर पे कफन बांधना पड़ता है। किसी के साथ बंदे कत्ल करके, बेगुनाह कत्ल करके दबा दिए हुए हैं, या उनकी ज़मीन जायदाद पे कब्जा किया हुआ है, खुद अब आगे से सारी नस्ल लूली लंगड़ी पांगड़ी तांगड़ी जो भी भुगत रहे हैं। वो पैसा तो पास है, नवाब इब्ने फलाने मनो ये सारा कुछ है, लेकिन उस पैसे का फ़ायदा कौन नहीं है। वो इंग्लैंड अमेरिका और पाकिस्तान के अस्पतालों में लग रहा है, या इलाके में वैसे मशहूर भी हो जाता है बददुआए ने। ठीक है, वो लहदा कलंक का टीका लगा होता, लोग रिश्ता भी नहीं करना चाहते, या ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ आपस ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ थूक लाते हैं, जो बड़े अमीर शमीर भी होते हैं सारे। तो वो सारा अपनी जगह पे है। 7वीं नस्ल पे वैसे तो कुदरत की तरफ से तो 7वीं नस्ल पे आगे टेस्ट फिर फाइनल आता है। हर नस्ल को चांस मिलता है। केमिस्ट्री में कंपार्ट आई है ना, उसी केमिस्ट्री का पेपर आता है फिर दोबारा, यानी कोई इख्तियार दे दिया अल्लाह ने, उस इख्तियार में इन्होंने जो जुल्म पहले किया था वही इख्तियार फिर किसी और तरीके से होगा, और अब फिर इनके सामने वही कोई मजलूम आएगा। अब फिर ये उसके ऊपर जुल्म करते हैं या कि उसकी दुआ ले लेते हैं, तो वो लोग, वो फैमिली मेम्बर्स बच सकते हैं, उनकी नस्ल आगे से क्लियर हो सकती है। एक चीज़ नहीं हुआ 7वीं नस्ल तक फेल ही होते जाते हैं। असल में आह बहुत ख़तरनाक, इसलिए कहना कि आ नहीं लेना, किसी का दिल ना दुखाना। ठीक, तो फिर फाइनल उसमें होता है कि वाकई रिपेंटेंस किस लेवल की है, खैर किस लेवल की है, अदा क्या आपकी, माफ़ी अब मांग कैसे रहे हो, फेंटी पड़ती है ना 7 नस्लें, उसमें वक्त का सैयद को छुड़ा दे। जिनके साथ बंदे कतल किए हुए हैं, कोई वक्त का सैयद के चलो छाट दे छुड़ा दे, घरों सत देगा, पता लगेगा छत डिग्गी है तो सारे सुते ही शहीद हो गए। तो 7th जनरेशन तक वेट लाजमी है कि बीच में? आपने जेनेटिक्स पढ़ी है, आप पढ़ो 7 जनरेशन जाती है कि नहीं जाती? नहीं नहीं, अगर बीच में मेडिकली साइंस भी देख लो 7 जनरेशन तक जाती है कि नहीं जाती।
नहीं, बीच में हर बार आता है ना, टेस्ट आता है, दोबारा चांस दिया जाता है हर जनरेशन को, नए तरीके से होता है टेस्ट, वही होता है। ठीक, अब यहाँ पे ये उस दिन भी वो औरत कह रही थी ना, जिनकी आपने वॉइस क्लिप चलाया था, हाँ जी, कि माँ बेटी वो माँ कह रही थी कि मैंने ही बददुआ दी थी, हाँ, मेरी अपनी बेटी बेटियां को। भुगत रही हैं, लेकिन वो ऐसे ना हो वैसे ना हो, ये भी वो मान रही है ना। ये जो फिल्म सामने चलती है, अगर मैं बोलूँ तो आप लोग, आप में से कई बैठे कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, तूने के रखो। अभी वो माफ कर दी अपने हस्बैंड को, अगर कोई वाइफ तो उसके बच्चों को फिर भी वो इफेक्ट होंगे। माफ, आप जब बच्चे भुगत रहे हैं उस वक्त कहना कि चलो मैं माफ कीता। सर ये मांग नहीं सर, उससे पहले अगर माफ कर देते हैं, जैसे वो दिल से माफी निकले उसकी, वो जिस तरह उसकी आ निकली है उस तरह उसकी नहीं। अकेली वाइफ नहीं होती, वाइफा बड़ियां बड़ियां जालिम ने, खामद बड़े बड़े मजलूम ने, मैंने ये केस भी देखे हैं। सिर्फ खामद ही नहीं जालिम है, हाँ, मर्द औरत दोनों, लेकिन औरतें ज्यादा मजलूम है, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है अगर उन छोड़ देता है एक बंदा, एक बात ही छोड़ देता है, उसको कुछ अच्छा बुरा कुछ ही नहीं लगता, कोई दुआ बददुआ ही नहीं निकलती, कुछ भी दुआ ही चलो कर देता है, तो फिर तो बेटी को दुआ तो कर नहीं फर्क देता, पड़ता। दुआ निकलनी चाहिए। निकलनी चाहिए, दिल खुश होना चाहिए। मेरा टॉपिक ही आज शुरू ये हुआ कि दुआ है क्या, जी, और सर वो अगर निकल जाती है।